हेलो दोस्तों, ये कहानी कैसी है हमें लिखना ना भूलें। अगर ये कहानी पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। शाम का वक्त था। सूरज पहाड़ियों के पीछे धीरे धीरे छिप रहा था और एक सुनसान गांव में एक हल्की ठंडक ने दस्तक दी थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके किनारे अक्सर गांव वाले गप्पे मारा करते थे, लेकिन आज वहां सन्नाटा था। उसी सन्नाटे को तोड़ता हुआ एक अजनबी गांव में दाखिल हुआ। उसके कंधे पर एक झोला लटका था और आंखों में अनजान सी बेचैनी थी। गांव के बाहर बने चाय की दुकान पर मिट्टी के कुल्हड़ से बनी चाय की चुस्की लेते हुए रामलाल ने उसे देखा और पुकारा, ए भाई, कौन हो? क्या काम है? अजनबी ने चेहरे पे मुस्कान लाकर धीरे से कहा, मैं यहाँ से सिर्फ गुजर रहा था, रास्ता भटक गया, सोचा रात यहीं बिता लूं। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। रामलाल ने उसे बड़े ध्यान से देखा। गांव में पराए लोग कम ही आते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? अजनबी ने ठहर कर जवाब दिया, नाम पूछने से क्या फायदा? मैं वो मुसाफिर हूँ जो अपने साथ यादें लाता हूँ और यहाँ से कुछ नए यादें लेकर जाता हूँ। रामलाल कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, ठीक है, पंचायत भवन में ठहर सकते हो, लेकिन याद रखना, हमारे गांव में कई अनकहे नियम हैं। रात होते होते बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी की बातों में उस अजनबी का जिक्र था। कोई व्यापारी तो कोई उसे साधु बता रहा था, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता थी। पंचायत भवन में ठहरा वो अजनबी हर रात एक किस्सा सुनाता। उसकी कहानियाँ किसी जादू की तरह थी। ऐसा लगता जैसे वह उन किस्सों का हिस्सा रहा हो। पहली रात उसने भटकती आत्मा की कहानी सुनाई जो अपने इंसाफ की तलाश में थी। दूसरी रात उसने एक किले का जिक्र किया जहाँ समय ठहर चुका था। गांव के लोग उसकी कहानियों से मंत्रमुग्ध होने लगे। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब बात सबने महसूस की। वह जितनी बार कोई कहानी सुनाता, अगले दिन गांव में कुछ न कुछ अजीब होने लगता। एक रात उसने गुमशुदा लड़की की कहानी सुनाई। अगले ही दिन गांव की छोटी बच्ची मीरा अचानक गायब हो गई। लोग परेशान हो गए। हर तरफ उसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। गांव में बेचैनी का मंजर छाने लगा। नाराजगी भरे शब्दों में कुछ ने कहा, यह अजनबी अपशगुन लेकर आया है, उसे यहाँ से जाने के लिए कहो। लेकिन कुछ ने विरोध किया। उसने क्या किया है? अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो इसके पीछे कुछ और होगा। अजनबी ने अगले दिन गांव वालों को बुलाया और कहा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ सच जानना होगा। मैं वही कहानियाँ सुनाता हूँ जो इस जगह के अतीत से जुड़ी हैं। तुम्हारा गांव अतीत में कई राज समेटे हुए है। उन कहानियों को सुनाकर मैं तुम्हें उन राजों से रूबरू करवाना चाहता हूँ। लोग चौंक गए। उन्होंने पूछा, तो मीरा कहाँ है? उसे कौन ले गया? अजनबी ने गहरी सांस ली और कहा, मीरा वही है जहाँ तुम्हारा अतीत छिपा है। वह तुम्हारे अपने डर और पापों का शिकार हुई है। अगर उसे बचाना है तो तुम्हें अपने अतीत में झांकना होगा। अजनबी के शब्दों ने गांव वालों को सोचने पे मजबूर कर दिया। क्या उन्होंने अपने अतीत में कुछ ऐसा किया था जो आज उन्हें सता रहा है?
क्या मीरा किसी अंधेरे सच का हिस्सा बन गई? अगली सुबह जब लोग पंचायत भवन पहुँचे तो वह अजनबी वहाँ से गायब था। उसका झोला वहीं था, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। मीरा का क्या हुआ? वह अजनबी कौन था? गांव का अतीत क्या था? ये सवाल हमारे लिए अनसुनी रह गए।